मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो आप लोगों ने यह खबर पढ़ लिया होगा, ठीक है, कि पीसीएसजे परीक्षा में अब उत्तर प्रदेश पीसीएसजे परीक्षा में अब हिंदी अंग्रेजी भाषा के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे 100 नंबर के, ठीक है, 3 घंटे के। पहले जो है लैंग्वेज का एक पेपर होता था और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो बाजी मार ले जाते थे, करीब 160 नंबर 150 नंबर पाते थे। वहीं पर हिंदी मीडियम का बच्चा पहले लैंग्वेज के पेपर में जिसकी अंग्रेजी थोड़ी बहुत अच्छी होती थी या अच्छी होती थी, तो हाथ पर रगड़ के भी 95 नंबर से 95 नंबर से आगे नहीं बढ़ पाता था। चलिए, आज तक तो मैंने सुना नहीं है, ठीक है, ऐसा होते हुए, लेकिन अगर आपने हिंदी मीडियम के बच्चों को 100 नंबर से ज़्यादा पाते हुए सुना हो तो बात कुछ दूसरी है। आइए हम लोग अब जो ये नया पैटर्न आया है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है ना, इंग्लिश के पेपर में आपको एक एसे राइटिंग आएगा, एक निबंध लिखने के लिए, एक प्रेसिस राइटिंग ये हो सकता आवे, एक अनसीन पैसेज हो जाए, ठीक है, एक अपठित गद्यांश, जैसे एक पैराग्राफ दिया होगा उसका आंसर लिखना है आपको, ये हो सकता है। और एक इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो 5वां क्वेश्चन बनेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है, वो जो 5वां भाग बनेगा या क्वेश्चन बनेगा, जो भी आप समझिए, एंटानिम सिनोनिम्स आपसे पूछा जाए, विलोम और पर्यायवाची, आपसे ग्रामर के बारे में पूछा जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, जैसे नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाए, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपसे पूछा जाए, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना वहाँ पूछा जाए, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इंग्लिश के पेपर में। अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदी के पेपर के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदी के पेपर के बारे में, आपसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हिंदी में आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए, हिंदी में एक निबंध लिखने के लिए आपसे आ सकता है, एक अपठित गद्यांश दे दे आपको, उसको पढ़ करके आंसर लिखना है, ठीक है, और एक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे दे, हिंदी से इंग्लिश में जो है आपको ट्रांसलेशन दे दिया जाए कि आप इसको करें। इसके बाद आप जो है यूपी एपीओ का जो मेंस का पेपर उसको उठा के देख लीजिए। हो सकता है आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जाए, विलोम शब्द पूछा जाए, ठीक है ना, और तद्भव तत्सम, तद्भव और तत्सम शब्द आपसे पूछा जाए, कारक चिन्हों के बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है। तो अब आपको हिंदी और इंग्लिश को बेहतर ढंग से पढ़ना है यदि आप बेहतर नंबर पाना चाहते हैं तो। अब इस तरीके से अब आप देखें तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी थोड़ा सा अगर बुद्धि अपनी लगा दे वो, तो करीब 120 130 नंबर लाने की क्षमता रखता है लैंग्वेज के पेपर में, ठीक है ना, 100 नंबर अब पार कर जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अब आपको हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग पढ़ना है, ठीक है, और काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ना है। इस जो नोटिफिकेशन आया है इसका मतलब ये है कि आप लोग अब तैयार हो जाइए कि यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ठीक है, यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जो लोग पढ़ने में तेज़ हैं उनका तो सिलेक्शन होता ही है, लेकिन एक कंटिन्यूटी भी है, थोड़ा सी अपनी आदत को आप लोग बदल दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा पहले से पढ़ने के कम से कम 7-8 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका बुद्धि बहुत तेज़ हो तभी सिलेक्शन है, जो बहुत से मेहनती बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। तो यह वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि आप लोग अब तैयार हो जाइए कि पीसीएसजे और एपीओ की वैकेंसी आने की अब संभावना बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को आभार, यह वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।